गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर में तो योगी जीत के 1 लाख ज्यादा वोट से मतलब विकास किए हैं गोरखपुर का, तभी तो जीत रहे हैं। अच्छा, हमको विकास, आप गए थे गोरखपुर में? हाँ, वहाँ की जनता विकास बता दी, इतना इतना पानी में। आपको नहीं पता कि गोरखनाथ मंदिर को अपराध की नर्सरी कहा जाता है। भाई साहब, एक फिल्म आया हुआ है द कश्मीर फाइल, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर चर्चा है। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इसको बता रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से कश्मीर में किस तरीके से पंडितों पे अत्याचार हुआ है। हमारे साथ एक पंडित समाज से ही हैं जिनका नाम है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। उनसे हम बात करेंगे ये फिल्म में दिखाई गई चीज़ कितना सच है या राजनीति इस फिल्म पे किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आइए इनसे हम बात करते हैं। चचा, एक फिल्म आया हुआ है द कश्मीर फाइल, इस पे चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ था, उसकी सच्चाई दिखाया गया है। कितना सच है ये फिल्म? दरअसल सच्चाई के बारे में जो आरएसएस और बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है वो झूठ का पुलिंदा है। जिस तरह से गोधरा कांड के मेन मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उसी तरीके से 19 जनवरी 1990 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी इस देश में। 89 में सरकार बनी थी बीपी सिंह की, जनता दल की। इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे बीपी सिंह की सरकार थी 89 में जी, और 90 तक जगमोहन वहाँ के गवर्नर थे और बीजेपी के प्रभारी जम्मू कश्मीर के थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आरएसएस और बीजेपी और मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। इन लोगों के नेतृत्व में कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो उनकी बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई, ये इतनी बड़ी घिनौनी हरकत सिर्फ आरएसएस ही कर सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी उस वक्त सरकार को समर्थन दे रहे थे। समझ रहे हैं साहब जी? क्योंकि मैं पूर्व सैनिक हूँ, उस वक्त सेना में मैं था। अच्छा। और मैं जम्मू कश्मीर की स्थिति परिस्थिति से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। तो ये पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है। अरे पिक्चर बननी चाहिए पुलवामा कांड पे, गोधरा कांड पर, समझ रहे हैं जी? उसके बाद जो है दिल्ली कांड पर, तमाम तरह की इस तरह की, क्योंकि 2024 लोकसभा जीतने के लिए इनको चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ सिर्फ कश्मीरी पंडितों के ऊपर ही अत्याचार नहीं हो गया, वहाँ पे लगभग 15,000 मुस्लिम को भी मारे थे सब आतंकवादियों ने। यही यासीन मलिक है, इसी के मार्फत गेम हुई थी। और आप लोगों को शायद नहीं याद है, एक रूबिया अपहरण हुआ था मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का, क्योंकि मुसलमानों के साथ भी अत्याचार हुआ था। उसी के बाद बीपी सिंह की सरकार गिर गई मंडल कमंडल पर, समझ गए? तो मंडल को पकड़ा मुलायम सिंह ने, लालू ने, और कमंडल पकड़ लिया आडवाणी और अटल ने। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जिस प्रकार से मंडल को पकड़ लिया अखिलेश यादव ने, यानी ओबीसी आरक्षण, और कमंडल
में जब इनको डुबकी लगाने का मौका नहीं मिला तो ये भी मंडल की तरफ आए बीजेपी वाले, लेकिन मंडल तो इनसे घसक चुका था। देखिए, इस देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर तय नहीं होगी तो बीजेपी हमेशा सत्ता में बनी रहेगी। जो 21 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं वो कहाँ हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता दें। आप एक ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन इसमें अनुपम खेर जो एक्टर है, विवेक अग्निहोत्री जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, निदेशक है, वो कह रहे हैं केवल पंडित जो थे कश्मीरी पंडित उन पे अत्याचार किया गया। ये कितना सच है? देखिए, ये 100% सत्य है कि आरएसएस और बीजेपी और आईएसआई, यासीन मलिक, ये सब मिल कर के कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किए, लगभग उजड़ गए। बड़ा कश्मीरी ब्राह्मणों के हितैषी हैं, ब्राह्मणों के हितैषी हैं, हिंदुज़म के हितैषी हैं, सनातन धर्म के हितैषी हैं नरेंद्र मोदी। तो 8 साल हो गई सरकार, एक भी कश्मीरी पंडित को बसाए हैं जम्मू कश्मीर में, बता दें। कहते रहे कि हिंदू के रखवाले हैं हम भाजपा वाले। देखिए, ऐसा है, हिंदुओं के रखवाले नहीं हैं, ये देश के गद्दार हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को जासूसी करके मरवाने वालों में से हैं, ठीक है। भगत सिंह के खिलाफ झूठी गवाही देने वाला ये आरएसएस का डिपार्टमेंट है। इस देश का अगर सबसे बड़ा अगर इस देश का कोई हितैषी रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, देवे गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ये लोग रहे हैं तैसी। तो रहे भाजपा के लोग कि कांग्रेस के साथ कोई जनता नहीं है, हमारे देश की जनता हमारे साथ है, 85% जनता। सुन लीजिए, 85% नहीं, 5% जनता नहीं है। कुछ चूतिए टाइप के हिंदुज़म वाले जो भक्त हैं, वो हैं। अच्छा, जीत रही है 5 राज्य में 4 राज्य। अरे सुनते जाइए यार, पंजाब से आपके खसक गई खिसिया। अरे आप सुन लीजिए, चुनाव आयोग भड़ुआगिरी बंद कर दे, और टीएन सेशन जैसा चुनाव आयुक्त हो जाए। अभी बीजेपी 2 सीट थी, 2 ही सीट पे सिमट जाएगी। क्या बात आप कर रहे हैं? ये साले दल्ले बैठे हुए हैं चुनाव आयोग में। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मटेरियल हो गए, हम प्रधानमंत्री अब बनेंगे। केजरीवाल प्रधानमंत्री मटेरियल हो गए, और योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। नरेंद्र मोदी को अगर चुल्लू भर पानी कहीं मिलता है उसमें डूब के नाकों को रगड़ लें, अमित शाह रगड़ लें। उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ, ब्यूरोक्रेसी और चुनाव आयोग की मिली भगत का चुनाव हुआ है। 100 सीटें समाजवादी पार्टी को ज़बरदस्ती हराया गया है। जो 3000 से लीड कर रहा था उसे 1500 से हरा दिया गया। किसी जिले का कलेक्टर, हाँ, गोरखपुर में 9 सीट निकल रही थी, क्या कर्म किए थे? छात्र सड़कों पे, किसान सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर, तमाम कर्मचारी सड़कों पे। वोट कौन दे रहा था जी? चुनाव आयोग की मेहरबानी का नतीजा है कि यूपी में चुनाव बेईमानी से जीते हैं, नहीं तो 100 सीट से नीचे इनका आंकड़ा था। अच्छा, ईवीएम लग रहा है घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है। सबसे बड़ा स्कैम हुआ है ईवीएम मशीन से घोटाला, और सबसे बड़ा घोटाला
उत्तर प्रदेश के तमाम कलेक्टरों ने किया है, तमाम जिलाधिकारियों ने किया है, सरकार के इशारे पर। हाँ, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर में तो योगी जी जीत गए 1 लाख ज़्यादा वोट से, मतलब विकास किए हैं गोरखपुर का, तभी तो जीत रहे हैं। अच्छा, हमको विकास, आप गए थे गोरखपुर ना? हाँ, वहाँ की जनता विकास बता दी, इतना इतना पानी में। आपको नहीं पता है कि गोरखनाथ मंदिर को अपराध की नर्सरी कहा जाता है। वहीं की रिवाल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे ने मारा था, जिसमें वो इनके गुरु के गुरु महंत दिग्विजयनाथ 1948 में गिरफ्तार हुए और बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा करके सम्मेलन इनका हुआ। करीब 1-2 महीने बाद जेल से छूट करके आए। देखिए, भगवा वस्त्र पहन करके ये सब आतंक फैलाते हैं, धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। वो मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, हमको तो नहीं लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बन तो गए, शपथ लेने वाले हैं, बस थोड़े ही दिन है बचा हुआ है। अरे बाबू, हमको कन्फ्यूजन लग रहा है जब तक शपथ हो न जाए। सर, आप पूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो कश्मीर में भी आपने ड्यूटी की होगी, तो क्या कश्मीर में जब ये हमला हुआ था कश्मीरी पंडितों पे, तो क्या केवल पंडित, मुसलमान, हिंदू देखकर हमला हो रहा था या सबके साथ अत्याचार हुआ था? देखिए, यासीन मलिक आतंकवादी था। हाँ। आज भी यासीन मलिक की ससुराल पाकिस्तान में है। हाँ। जी। ठीक है, यासीन मलिक जेनू प्रोडक्ट है, लेकिन उसके ऊपर लेबल लगा दिया गया था। और मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त के गृह मंत्री थे, अपनी बेटी का अपहरण उन्होंने स्वयं करवा दिया था आतंकवादियों के मार्फत। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार चली गई, इस देश के गृह मंत्री हुए स्वतंत्र प्रभार सुबोध कांत सहाय, और इस देश के प्रधानमंत्री हुए माननीय चंद्रशेखर जी। अगर चंद्रशेखर जी 89 में पीएम हुए होते तो संभवतः 5 साल सरकार जनता दल की चल जाती। आडवाणी की दशा देख लीजिए। हाँ, उनका कोई सम्मान बीजेपी में नहीं है। जिस आडवाणी ने बीजेपी को बीजेपी बनाया, वो आडवाणी आज कोमा में है। तो भाजपा का जो नारा है, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यूपी चमक रहा है, कितना सफल रहा इन तमाम नारा? देखिए, ये नारा सफल रहा। आप बताइए, जिस क्षेत्र में किसानों को थार गाड़ी से कुचल करके मार दिया जाए और वहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत जाए, तो आपको अचंभा नहीं दिखाई दे रहा? जनता उनके साथ होगी लखीमपुरी की, तभी तो 9 सीट जीते हैं। अरे यार, वो सरदारों का बेल्ट है और टैनी को ये नहीं पता है, सिख समाज के बारे में टैनी जानते नहीं हैं। तो आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर में कितना विकास हुआ है? आप तो गए थे, देख के आए होंगे। हाँ। गोरखपुर का जो भी विकास है, हाँ। वो बाबू वीर बहादुर सिंह का किया हुआ विकास है। योगी आदित्यनाथ के ज़माने में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ विनाश हुआ बस। तो शपथ लेने वाले हैं योगी जी, लग रहा है ले पाएंगे शपथ? मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। हाँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री नहीं चाहते हैं कि दोबारा ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उसके काबिल हैं नहीं। हमारे साथ पूर्व सैनिक और गोरखपुर के चचा थे चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दे पे बात किया। उन्होंने कहा कि योगी जी शपथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये इनकी बात थी भाई साहब, ये जनता की राय थी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पप्पू टाइम्स को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सच्चाई दिखाना हमारा काम है और सच दिखाने वाले का साथ देना बहुत ज़रूरी है।